हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मलेश। आज हम बात करेंगे अशोक कुमार से कोरोना के विषय में। थैंक यू मलेश जी। कोरोना अभी एक ऐसी महामारी चल रही है जो पूरे विश्व को हिला चुकी है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं मिली है जिसकी वजह से इलाज संभव हो पाए। इंडिया में पिछले कुछ दिनों से लगभग 54 दिनों से लॉकडाउन चलता आ रहा है और अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आगे इसके बारे में क्या होगा। जैसे कि दोस्तों अशोक कुमार ने बताया, कोरोना की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गिर चुकी है। बहुत से सेक्टर्स में काफी नुकसान हुआ है। साथ ही दोस्तों, जो प्रवासी मजदूर थे जो अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला रहे थे, जो अपने परिवार के साथ रोज कमाकर रोज खाते थे, उनके साथ भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है। उन लोगों को अपने राज्य में वापस जाने के लिए मजबूरन पैदल जाना पड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। हालांकि सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाए हैं उनको लेके, कुछ ट्रेनें वापस शुरू करी है, कुछ बसें चलाई है, लेकिन फिर भी हम जो तस्वीरें देखते हैं, जब हम न्यूज देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि कुछ लोग अभी तक पैदल चलते जा रहे हैं, जो हजारों किलोमीटर तक अब तक पैदल चलते जा रहे हैं। अभी इसके साथ हमें ये भी खबरें मिल रही है कि प्रवासी मजदूर ट्रेन के आगे कट रहे हैं या फिर एक्सीडेंट में उनकी मौतें हो रही हैं। बहुत ही दुख भरी खबरें हमारे लिए। हमारे देश के एक भावी प्रधानमंत्री इन सबके लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं लेके आ रहे हैं। अभी उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का एक ऐलान किया है जो हम सबको बहुत अच्छा लाभ पहुंचाएगा इस कोरोना वायरस के चलते हुए। तो मलेश जी, क्या आपकी राय है सरकार के ये जो कदम उठाए जा रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको सही दिशा में लाने के लिए क्या किया जा रहा है? मतलब जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीडीपी का 10% 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है, जो अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा साबित होगा। और बहुत सी ट्रेनें चलाई गई है, बहुत से बसें वगैरह जो अपने प्रवासी मजदूर होते हैं उनको अपने अपने घरों पर पहुंचाने के लिए चलाई गई है, और भी बहुत सी व्यवस्था की गई है। जी दोस्तों, सबसे बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने कि लोगों को अपने घर तक वापस पहुंचाया जा रहा है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि जो लोग रोज कमाकर रोज खाते थे, पिछले 54 दिन से लॉकडाउन चलता आ रहा है, आगे भी अभी कुछ दिन तक चलेगा, लेकिन इस कंडीशन में सरकार उन्हें अपने घर भेजे तो उनका जीवन आगे चलकर कैसा होने वाला है, यह सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि सरकार इसके लिए भी कुछ गेहूं, कुछ अनाज फ्री कर रही है 1-2 महीने के लिए, लेकिन क्या जो रोज कमाकर रोज खाने वाले थे वो अपने शहर में जाके इतना कमा पाएंगे या इतना कुछ कर पाएंगे कि वह रोज खा पाएंगे? क्या लगता है आपको मलेश जी? अशोक जी, ये बहुत ही मुश्किल होगा कि अपनी वापस से अपना जीवन चालू करना। सरकार ने भी बहुत सी योजनाएं दी है, 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है। प्रवासी मजदूर अपने घर पे रहकर खुद का उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अपनी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि देश की लोकल चीजें खरीदो, तो प्रवासी मजदूर ऐसा कर सकते हैं कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपना जीवन वापस शुरू कर सकते हैं। तो अशोक जी, आप ऐसे बताइए कि लॉकडाउन लगे 54 दिन हो चुके हैं। जी बिल्कुल, 54 दिन हो चुके हैं। तो आपने लॉकडाउन को कैसे बिताया? जी देखिए, लॉकडाउन हमारे लिए सबसे पहले तो ये था कि हमारा वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन फिर भी वीकेंड्स आते थे और हम घर पे रहते थे। तो एक्चुअली होता ये था कि दिन में कुछ न कुछ खाने को चाहिए, मतलब डेली कुछ स्पाइसी चाहिए। हम बाजार से चीजें कम लाते थे, घर पे ही सारी चीजें बनाते थे। यूट्यूब पे देख देख के सारी चीजें बनाई हमने। लगभग 54 दिन में हमने लगभग 40 प्रकार की रेसिपी घर में बना के ट्राई किया और घर में खाया, और सब एक नंबर खाने में स्वाद आया उनका। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इंडियन वुमेन्स अगर कोरोना की वैक्सीन एक बार बन जाती है तो फिर सरकार को बांटने की जरूरत नहीं है, इंडियन वुमेन्स घर पे ही उसे बना लेगी। एक्चुअली में ऐसा ही हुआ है हमारे घर पे। दोस्तों, कोरोना ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ जो अभी हाल ही के अपडेट हुए हैं। इंडिया के अंदर कोरोना के 90,927 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 34,109 को रिकवर कर लिया गया है और 2,872 लोगों की जान जा चुकी है। आपको कोरोना के बारे में विश्व के अपडेट देता हूँ। पूरे विश्व के अंदर कोरोना ने अब तक 4.6 मिलियन लोगों को अपनी चपेट में लिया है, जिनमें से 1.6 मिलियन लोग तो रिकवर हो चुके हैं और 3,12,000 लोगों की जाने जा चुकी है। तो जी दोस्तों, आप
लॉकडाउन 4 में अपने काम को अपने वापस शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, कुछ चीजों का पालन करना होगा। एक तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे बड़ा ध्यान रखना होगा, हमें मास्क हमेशा यूज करना होगा, साथ ही हमें सैनिटाइजर और हैंड वॉश का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। हमें हर कुछ समय के बाद अपने हाथ को सैनिटाइज करना है या फिर हमें साबुन से हैंड वॉश करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अशोक जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया। कोरोना से बचाव ही सुरक्षा है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था, जान है तो जहान है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी खबर के साथ। हो सकता है जब तक हम कोरोना से रिकवर कर पाए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।